नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले आज के सुर्खियों पर। भक्ति सागर में भर्ती, गणेश जी को विदाई की आरती। स्मार्ट न्यूज़ की ओर से नए नगर सेवकों का सम्मान। कोरोना मरीजों में आई भारी गिरावट से मिली राहत। जुलूस को अनुमति नहीं, फिर भी उत्साह में कमी नहीं। पिता ने 2 साल के बच्चे को मार डाला। 2.5 करोड़ लस मात्रा एक भावनात्मक क्षण है, मोदी जी की प्रतिक्रिया। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। अब समाचार विस्तार से। रविवार के दिन गणेश भक्तों ने अपने प्रिय बप्पा को विदा कर दिया। पिछले 10 दिनों से घरों में आए गणेश जी को श्रद्धालुओं ने विदाई दी, साथ ही अगले साल में जल्दी आने की अपील की। श्री विसर्जन का सिलसिला आज सुबह से शुरू हो गया था। कोरोना की पाबंदियों के चलते इस साल श्री विसर्जन का जुलूस नहीं हो सका, लेकिन भक्तों ने अपनी आस्था के साथ पारंपरिक तरीके से बप्पा को अलविदा कहने पर जोर दिया। सार्वजनिक श्री विसर्जन स्थल पर सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। श्री कपिलेश्वर झील, श्री रामेश्वर तीर्थ, किला झील, अनगोल झील सहित विभिन्न स्थानों पर सार्वजनिक तालाबों में और कुओं में विसर्जित हुए। वहीं नगर निगम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के अनुसार सार्वजनिक विसर्जन टैंक में विसर्जन भी किया गया। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ, ऐसे कहते हुए बालचमू बप्पा को विदाई देते हुए देखा गया। गणपति बप्पा को बेलगाम शहर सहित तालुका के विभिन्न स्थानों पर भी विदाई दी गई। बेलगाम तालुका क्षेत्र के भक्तों ने मार्कंडेय नदी के तट पर मूर्तियों का विसर्जन किया। प्रशासन ने बप्पा के विसर्जन के लिए पूरी व्यवस्था की थी। विसर्जन की सुचारू प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए निगम की ओर से विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। कपिलेश्वर झील में क्रेन की व्यवस्था कर विसर्जन किया गया। पुलिस आयुक्त डॉक्टर के त्यागराजन ने रामेश्वर तीर्थ, जकीन होंडा जाकर निरीक्षण किया और उचित सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए। इस मौके पर एसीपी चंद्रपा और सीपीआई राघवेंद्र हवालदार मौजूद थे। स्मार्ट न्यूज की ओर से नए नगर सेवकों का सम्मान। बेलगाम नगर निगम में नवनियुक्त नगर सेवकों को स्मार्ट न्यूज परिवार की ओर से बधाई दी गई। स्मार्ट न्यूज की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में नवनिर्वाचित नगर सेवकों को सम्मानित किया गया। उनसे बातचीत भी हुई। नए पार्षद नितिन जाधव, राजू भातकांडे, रवि सामरेकर, माधवी राघोचे, अफरोज शकील मुल्ला और आनंद चव्हाण ने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने ये भी गवाही दी कि वे वार्ड की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। शहर के मतदाताओं ने शहर के विकास के लिए मतदान किया है और ये सेवा शहर की समस्याओं को हल करने के लिए दी गई है। उन्होंने कहा कि नागरिकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का लक्ष्य जल्दी हासिल कर लिया जाएगा। स्मार्ट न्यूज की ओर से उपेंद्र बाजीकर, मुख्य प्रतिनिधि रवि मालशेठ और प्रबंधन प्रमुख राजेश पेटकर ने सदस्यों का स्वागत किया। नगर सेवकों को उपहार और फूल भेंटकर सम्मानित किया गया। कोरोना मरीजों में आई भारी गिरावट से मिली राहत। देश में पिछले 24 घंटे में 30,773 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। शनिवार की तुलना में मरीजों की संख्या में करीब 13.7% की कमी आई है, जो देश के लोगों के लिए बड़ी राहत की बात है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश की साप्ताहिक सकारात्मकता दर 2.4% थी, जो पिछले 86 दिनों से 3% कम है। इस बीच दैनिक सकारात्मकता दर 1.97% है, जो पिछले 20 दिनों में 3% से कम है। इस बीच देश में पिछले 24 घंटे में 38,945 मरीज ठीक हुए हैं और 309 लोगों की मौत हुई है। देश में फिलहाल 3,32,158 एक्टिव मरीज हैं और कुल मरीजों की संख्या 3,34,48,163 पहुंच गई है। देश में अब तक 3,26,71,167 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं और 4,44,838 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जुलूस को अनुमति नहीं, फिर भी उत्साह में कमी नहीं। इस साल के सार्वजनिक गणेशोत्सव पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, इसलिए प्रशासन ने जुलूस पर रोक लगा दी थी। हालांकि इससे श्रद्धालुओं के उत्साह पर कोई असर नहीं पड़ा। श्री का विसर्जन श्रद्धा और पारंपरिक तरीके से शांतिपूर्वक किया गया। शहर के अलग अलग हिस्सों में जश्न मनाया गया। भक्तों ने परिवार और मित्रों के पास जाकर श्री का विसर्जन किया। दिन भर नगर क्षेत्र में प्रतिमा विसर्जन की आर्ट सुनाई देती रही। हुतात्मा चौक पर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल श्री राम मंदिर रामदेव गली में स्थापित किया गया। मंडलों के सदस्यों ने नियमानुसार
श्री का विसर्जन किया। सेंट्रल मार्केट झंडा चौक में मूर्ति को पारंपरिक वाद्य यंत्रों की आवाज में ले जाया गया। मंडल कार्यकर्ताओं ने पुनेरी पगड़ी पहनकर सबका ध्यान खींचा। वाद्य यंत्रों की ध्वनि के साथ श्री विसर्जन समारोह का आयोजन किया गया। पिता ने 2 साल के बच्चे को मार डाला। रायबाग तालुका के अलकनूर में एक बोरवेल में एक लापता बच्चे का शव मिला है। घटना का खुलासा शनिवार को हुआ। मृतक बच्चे का नाम शरद सिद्धप्पा हसीर उम्र 2 है। घर से दूर खेत में घटना के बाद पिता ने बच्चे की हत्या कर शव फेंकने की बात कबूल की है। घटना हरुगिरी थाने में दर्ज कराई गई है। थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है कि शुक्रवार को अलकनूर गांव से एक बच्चा लापता हो गया। हालांकि ये स्पष्ट हो गया कि लापता बच्चा कुएं में गिर गया था। घटना की जानकारी मिलते ही सब इंस्पेक्टर राघवेंद्र खोत के मार्गदर्शन में हरुगिरी पुलिस मौके पर पहुंची। बच्चे को बाहर निकालने का प्रयास किया गया। इसके लिए रायबाग फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार रियाज बागवा, अतनी के पुलिस उपाधीक्षक एसवी गिरीश, संभागीय पुलिस निरीक्षक केएस हट्टी, कुडची से पुलिस उप निरीक्षक शिवराज दरीगौड़ पहुंचे। उन्होंने आगे की जांच शुरू कर दी है। 2.5 करोड़ लस मात्रा एक भावनात्मक क्षण है, मोदी जी की प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि मेरे 71वें जन्मदिन पर देश में 2.5 करोड़ लोगों को एक ही दिन में कोरोना का टीका लगाया गया। ये भावनात्मक क्षण है और इसे हमेशा याद रखा जाएगा। स्वास्थ्य कर्मियों और वैक्सीन लाभार्थियों से वर्चुअल तरीके से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों के प्रयासों से भारत ने एक ही दिन में 2.5 करोड़ वैक्सीन पहुँचाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। भारत ने वो किया है जो कहीं विकसित देश नहीं कर पाए हैं। कल सभी की निगाहें कोविड के डैशबोर्ड पर थी। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को 2.5 करोड़ टीके दिए गए, यानी 15 लाख वैक्सीन प्रति घंटे, 26,000 वैक्सीन प्रति मिनट और 425 वैक्सीन प्रति सेकंड रहा, ऐसा उन्होंने कहा। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 777 और 8884 121718। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। चेंबर ऑफ कॉमर्स की 10 सीटों के लिए सोमवार 27 को वोटिंग प्रक्रिया होगी। चुनाव ट्रेड की 6 और उद्योग की 4 सीटों पर होगा। इस साल पुराने 10 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही रिक्त सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चैम्बर के वर्तमान अध्यक्ष पंचाक्षरी चोनाड, किरण अंगड़ी, महेश बागी, संजय कट्टी शेट्टी, स्वप्निल शाह, सुधीर चौगुले, विलास बदामी, दिलीप चांडक, कीत मचाड़ो और सतीश कुलकर्णी है। इन सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बेलगाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स में 26 सदस्य है। हर एक का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इसके लिए हर साल 10 सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया होती है। इसमें व्यापार और उद्योग के सदस्य शामिल हैं। जल्द खुलेंगे रेणुका मायक्का मंदिर। चिंचली तालुका रायबाग में मायक्का देवी मंदिर और सौंदत्ती में रेणुका देवी मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोलने के लिए सोमवार या मंगलवार को एक बैठक आयोजित की जाएगी, क्योंकि बेलगाम जिले में कोरोना सकारात्मक दर में कमी आई है, ऐसा एमजी हिरेमठ ने संवाददाताओं से कहा। गणेशोत्सव के बाद सौंदत्ती में रेणुका मंदिर और चिंचली में मायक्का मंदिर खोलने का निर्णय लिया जाएगा। इसके लिए मंदिर समिति और अधिकारियों की बैठक कर निर्णय लिया जाएगा। जिले का कोरोना पॉजिटिविटी रेट फिलहाल 0.4 है। इससे इन मंदिरों को दर्शन के लिए खोला जाएगा। एपीएमसी से आलू की आवक बढ़ी। एपीएमसी बाजार में शनिवार को भारी मात्रा में आलू और प्याज दाखिल हुए। नतीजतः आलू और प्याज की कीमतें नीलामी के लिए बढ़ गई। बेलगाम सहित विदेशों से आलू और प्याज का आयात होने से दलाल और किसान बाजार में बोली लगाने में व्यस्त थे। बेलगाम में पिछले सप्ताह हसन से केवल आलू ही आ रहे थे। हालांकि बेलगाम, हसन, इंदौर और आगरा से बड़ी मात्रा में आलू का आयात किया गया। नतीजतः आलू की कीमतों में भारी गिरावट आई है। बोली 1000 रुपये से लेकर 1700 रुपये तक थी। चूंकि सभी प्रकार के आलू बाजार में आ गए थे, दलालों और विक्रेताओं ने आलू की जांच की और खरीदा। बेलगाम, नासिक और अन्य राज्यों से भी प्याज की कीमतों में गिरावट आई है। बोली 500 से 2000 के बीच थी। परिवहन बोर्ड के कर्मचारियों का तबादला रद्द।
छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए आंदोलन कर रहे परिवहन कर्मियों का जबरन तबादला कर दिया गया। अब उनका तबादला रद्द कर दिया गया है, इसलिए इन कर्मचारियों को अपने मूल स्थान पर फिर से सेवा करने का अवसर मिला है। परिवहन कर्मियों का भी छठा वेतन आयोग लागू करने को कहा है। यह आंदोलन 6 से 21 अप्रैल के बीच शुरू हुआ था। आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने परिवहन कर्मियों पर निलंबन और जबरन तबादला कर दिया था। बेलगाम संभाग के कर्मचारियों को हावेरी और गदग जैसे दूर स्थानों पर नियुक्त किया गया था। उस विभाग के कर्मचारियों को बेलगाम संभाग में स्थानांतरित कर दिया गया था। बेलगाम संभाग के 8 कर्मचारियों सहित 56 से अधिक कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया था। कर्मचारियों ने मामले को अदालत में ले लिया है और मामला अभी विचाराधीन है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।